A very warm welcome to you all in my YouTube channel DPS Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the physics of class 9th. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. क्लास 9th में हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर के बारे में स्टडी कर रहे थे जिसमें जो हमारा सेकेंड वाला पार्ट था दैट वाज फ्लोटेशन, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो चलिए आज का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्रेशर इन लिक्विड्स। प्रेशर लिक्विड में किस तरीके से और किस तरीके से एक्सर्ट होता है उसको हम आज स्टडी करेंगे। जो हमारे सॉलिड्स होते हैं उसमें आप सभी लोग जानते हैं कि वो हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत पास पास होते हैं। लिक्विड में मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर होते हैं और जो गैसेस होता है उसमें मॉलिक्यूल्स हमारे बहुत फार अवे होते हैं। लिक्विड जो हमारा होता है इसकी टेंडेंसी होती है कि ये हमारा फ्लो कर सकता है। जिस कंटेनर में हम उसको डाल देते हैं वो उसका एज इट इज शेप ले लेता है। तो देखते हैं लिक्विड में के बारे में इसमें क्या बताया है। अ फ्लूइड इज इन द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज द एबिलिटी टू फ्लो। मैंने आपको अभी बताया कि बेसिकली हमारे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, जिसमें जो हमारा लिक्विड होता है उसकी एबिलिटी होती है कि वो हमारा फ्लो कर सकता है। ऑल द लिक्विड एंड गैसेस आर फ्लूइड्स। जो हमारे लिक्विड और गैसेस होते हैं वो सब फ्लूइड्स की कैटेगरी में ही कंसीडर किए जाते हैं क्योंकि गैसेस जो होते हैं वो भी हमारा जिस कंटेनर के अंदर हम उसको फिल्ड अप कर देते हैं वैसा ही शेप ले लेता है। सॉलिड्स जो हमारे होते हैं वो फ्लूइड्स नहीं होते हैं क्योंकि उनका अपना जो मतलब सॉलिड का चीज होती है उसका अपना खुद का शेप होता है, उसके अंदर ये टेंडेंसी नहीं होती है कि वो हमारा फ्लो कर सके। इसके बाद आता है द सॉलिड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द सरफेस ड्यू टू इट्स वेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें बताई गई है कि जो सॉलिड्स होते हैं वो कहीं पे अगर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं तो उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ उसका वेट होता है। पर जो लिक्विड्स होते हैं उसका रीजन वेट तो होता ही है, पर वो जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वो सारे मतलब अपने चारों जितने भी डायरेक्शंस होते हैं हर डायरेक्शन में लिक्विड जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। यही डिफरेंस है हमारा सॉलिड में और लिक्विड में। Fluid also have weight and exerts pressure on the surface because of the weight. The molecules in the fluids are dynamic in motion. अब जैसा कि हमको पता है कि सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल होते हैं वो मतलब एक तरह से डायनेमिक नहीं होते हैं, पर जो फ्लूइड्स में होते हैं उसमें जो मॉलिक्यूल्स हमारे होते हैं डायनेमिक में होते हैं, कॉन्टिन्यूसली रैंडम मोशन करते रहते हैं और जिसकी वजह से वो जहां जहां मूव करते हैं उस सरफेस पे वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो इस वजह से जो फ्लूइड होते हैं उसमें जो होता है कि वो हमारा हर डायरेक्शन में प्रेशर को एक्सर्ट करता है। सॉलिड्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी वेट की वजह से प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, बट जो फ्लूइड्स होते हैं हमारे जो लिक्विड्स होते हैं वो पूरा जितना भी ऑब्जेक्ट हमारा हो रहा, जो भी ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट में भी मतलब वो रखे हैं उसके सारे साइड्स में वो हमारे प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं। As the result, the fluid also exert pressure on the walls of the container in which they are enclosed. So the fluid exerts pressure in all direction. अगर हम किसी भी कंटेनर में कोई भी फ्लूइड को रख देते हैं तो फ्लूइड जो हमारा होता है उसके अंदर जो हमारा लिक्विड सब्सटेंस है, वाटर हम अगर कंसीडर कर लेते हैं तो वो जो हमारा जिस बीकर में हमने उस फ्लूइड को रखा हुआ है वो हमारे सारे ही डायरेक्शंस में प्रेशर को एक्सर्ट करेगा। मींस इतने सारे जितने भी हमारे टोटल अपवर्ड डायरेक्शन हो गया, साइड में हो गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया, वो जो लिक्विड होता है वो हर डायरेक्शन पे प्रेशर को एक्सर्ट करेगा। अब जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमने ये एक पॉली बैग टाइप का लिया है और इसके अंदर पानी भरा है, इसमें स्मॉल स्मॉल हमने होल्स कर दिए हैं और इसमें से जो पानी है वो जितना है भी है वो एक साथ हर पॉइंट पे इक्वल प्रेशर लग रहा है, जिसकी वजह से जो वाटर है इसके साथ बाहर निकल रहा है। अगर खाली नीचे प्रेशर एक्सर्ट करता तो सिर्फ वो नीचे निकलता, ऊपर साइड पे नहीं निकलता, बट ऐसा नहीं होता है। सारे डायरेक्शंस में इक्वल प्रेशर एक्सर्ट किया होता है, इस वजह से हमने जहां जहां होल किए हर जगह से पानी हमारा बाहर निकल रहा है। अब हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं। द प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल एट सेम हाइट। अगर हाइट आपकी बराबर है, कोई भी दो कंटेनर है, भले ही एक कंटेनर हमारा थिन है और एक कंटेनर हमारा थिक है, पर अगर दोनों की हाइट हमारी बराबर है तो दोनों ही कंडीशन पे जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो इक्वल होगा। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड इंक्रीजेस विद डेप्थ।
गहराई बढ़ने के साथ साथ हमारा प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा एक्सर्ट होता है। जैसे सपोज आप ये करें कि जैसे कोई स्विमिंग पूल है या कोई ओशन है, उसके अंदर जैसे कोई पर्सन एंटर करता है तो अपर सरफेस जो होती है वहां पे जो वाटर का प्रेशर होता है वो कम होता है। जैसे जैसे वो पर्सन नीचे जाता रहता है वैसे वैसे चारों तरफ से पानी जो है वो उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट करता है, और जैसे जैसे वो डीप अंदर जाता है वैसे ही वैसे हमारा पानी का जो प्रेशर है वो और ज़्यादा इंक्रीज होता रहता है। तो ये चीज हमारा प्रेशर का इंपॉर्टेंट है कि प्रेशर जो हमारा है वो हाइट्स में तो सेम रहे। अगर दोनों कंटेनर की हाइट्स आपकी जैसे सेम है तो उस पे जो प्रेशर है वो तो सेम एक्सर्ट करेगा दोनों पे ही, ठीक है। बट अगर हमारा डेप्थ बढ़ती जाती है, हाइट अलग अलग होगी तो उस कंडीशन पे हमारा प्रेशर जो होगा वो डिफरेंट होगा। पर अगर हाइट सेम है तो उस कंडीशन पे हमारा प्रेशर सेम रहेगा। बट अगर जैसे जैसे उसकी डेप्थ इंक्रीज करती जाती है, वो अंडरग्राउंड पानी में जाता रहता है, वैसे वैसे उसका जो प्रेशर है वो हमारा बढ़ता जाता है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो प्रेशर हमारा होता है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करता है। जैसे सपोज ये हमारा सरफेस है तो यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है वो इसके परपेंडिकुलर एक्ट करेगा। The pressure exerted by the liquid is independent of the size of the container but depends only on the height or the depth of the liquid। जो प्रेशर हमारा है वो साइज के कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द कंटेनर। मैंने आपको भी बताया यहाँ पे कि अगर दो कंटेनर हमने लिए हैं, दोनों के हाइट जहां तक वाटर फिल्ड है वो बराबर है बट उसका साइज वैरी कर रहा है, तो उस केस में भी जो हमारा लिक्विड जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है वो दोनों में बराबर होगा। हाइट तो हमारी बराबर है पर कंटेनर का साइज अलग अलग, एक हमारा थिन है एक हमारा थिक, एक पतला है और एक मोटा है, तो दोनों में जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है लिक्विड के द्वारा वो हमारा सेम होगा। क्यों? क्योंकि उसकी हाइट बराबर है। वही चीज में लिखा हुआ है कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द कंटेनर। साइज कंटेनर के साइज पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए दोनों की हाइट बराबर है तो प्रेशर हमारा इक्वल एक्सर्ट हो रहा है। बट डिपेंड्स ओनली ऑन द हाइट और द डेप्थ ऑफ द लिक्विड। यहाँ पे जो हाइट लिखी है वो एक तरह से क्या लिखी गई है, गहराई। हाइट मीन्स लंबाई एक तरह से होती है ना, तो हम जैसे जैसे गहराई में जाते रहते हैं। किसी एक चीज की बात की जाए, यहाँ कंपैरिजन नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक चीज के बारे में बताई जा रही है कि डिपेंड्स ओनली ऑन द हाइट और द डेप्थ ऑफ द लिक्विड। लिक्विड कितना ज्यादा कितना अंदर तक डेप्थ उसकी है उस पर ये डिपेंड करता है। दो कंटेनर अगर हम कंपैरिजन ले तो उसमें हमारा हाइट अगर बराबर है तो दोनों में ही इक्वल प्रेशर एक्सर्ट होगा। पर अगर जैसे जैसे उसकी डेप्थ बढ़ती जाएगी तो वैसे वैसे प्रेशर जो है वो ज्यादा इंक्रीज होता रहेगा। यहाँ पे आप इस हाइट से कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे तो आप इसको हटा सकते हैं, खाली इतना ही लिख सकते हैं, बट डिपेंड्स ओनली ऑन द डेप्थ ऑफ द लिक्विड। तो ये हमारा हो गया प्रेशर इन लिक्विड्स के बारे में। इसी के बाद इसमें अब हमारा एक नया टॉपिक आता है, दैट इज बायोंसी। बायोंसी क्या होता है, एक सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं, उसके बाद आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। कि सपोज हमने कोई भी एक बीकर ले लिया, बीकर मीन्स या कोई जार कह सकते हैं या कोई बड़ा कंटेनर कह सकते हैं जिसमें हमने वाटर को फिल कर दिया है। तो अगर उसके अंदर हम कोई भी चीज डालते हैं, जैसे सपोज हमने नेल पेन डाला या हमने कोई शटल कॉक होता है उसको डाला, या कोई भी चीज हमने उसके अंदर डालने की कोशिश की, उसको इमर्स करने की कोशिश की, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो भी हमने ऑब्जेक्ट उसके अंदर डाला है, तो ऑब्जेक्ट एक खुद का ऑब्जेक्ट का वेट होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का एक खुद का वेट होता है, ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ मास होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस पर ऐड कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट का अपना खुद का वेट होगा, दैट विल बी mg, ठीक। और एक वाटर जो होता है वो एक इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन पे वेट एक्सर्ट हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन पे एक फोर्स अप्लाई करता है वाटर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। यही जो हमारा फोर्स होता है, इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, बायंट फोर्स कहते हैं, या हम इसको अपथ्रस्ट भी कंसीडर करते हैं। तो ये एक ओवरव्यू हो गया है कि बायंट फोर्स क्या होता है। एक सिंपल लाइन में स्टेटमेंट में कहा जाए तो ये है कि जो हमारा वाटर, जो भी कोई ऑब्जेक्ट है वो उसका कुछ अपना कुछ मास है, कुछ हमारा वेट है, और अगर वो किसी पानी में इमर्स है तो जो वाटर हमारा होता है वो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन पे एक फोर्स अप्लाई करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, बायंट फोर्स कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं तो इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
When a body is immersed in a water, it becomes lighter in weight. आपने कभी ये चीज नोटिस की होगी कि अगर हम किसी पानी में किसी चीज को डालने की कोशिश करते हैं, जिसे हम स्विमिंग पूल में ही अपने आप को जंप करते हैं, स्विमिंग करते हैं, तो बॉडी जो हमारी होती है, जिसने जिससे स्विमिंग की होगी उससे ये चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि जैसे हम स्विमिंग करते हैं, जो हमारी बॉडी का जो वेट है वो हमको हल्का फील होता है। कभी आपने कोई बड़ा ड्रम में कोई मग डालने की कोशिश की होगी, तो जैसे आप देखेंगे कि जब वो वाटर के सरफेस में आता है, कांटेक्ट में आता है, तो वो मग जो होता है हमारा, वो हल्का से हल्का महसूस होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा हमारा इसीलिए होता है कि जो हमारा, जैसे हमने उस मग को वाटर के सरफेस पे टच किया, जो वाटर हमारा होता है वो इक्वल फोर्स एक अप्लाई करता है उस मग के ऊपर, जिसकी वजह से वो जो ऑब्जेक्ट है वो हमें हल्का सा लाइट महसूस करता है। अगर ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा हो जाएगा उस बायोंट फोर्स से, तो वो अंदर सिंक कर जाएगा, मींस डूब जाएगा। पर अगर ऑब्जेक्ट का वेट हल्का है, कम है, जो हमारा बायोंट फोर्स अपोजिट डायरेक्शन से एक्ट कर रहा है, तो जो ऑब्जेक्ट हमारा है वो फ्लोट करता रहेगा। बेसिकली बायोंट फोर्स में बस इतना ही। अब हम आपको सिस्टमैटिक ढंग से इसको क्लियर आउट कर देते हैं। एग्जाम्पल हम कंसीडर करते हैं, व्हेन वी स्विम इन अ वाटर वी फील्स आवर बॉडी लाइटर। जब हम वाटर में स्विम करते हैं हमें अपनी बॉडी का वेट हल्का महसूस होता है। When we put a bucket of water in a well, it feels lighter as soon as it is touched with the water surface. मैंने अभी आपको बताया है. It is clear from the example that when a body is placed in water, it experiences a force which is exerted by the water. जब भी हम बॉडी को पानी के अंदर एंटर करते हैं, पानी के ऊपर सरफेस के ऊपर लाते हैं, तो जो हमारा बॉडी होता है वो एक अपोजिट फोर्स मतलब एक्सपीरियंस करता है, जो कि वाटर उसके ऊपर एक्सर्ट कर रहा हो. The direction of this force is against the direction of the weight of the body, that is towards upward. और इस जो फोर्स हमारा वाटर एक्सर्ट कर रहा है, उसका जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा अपोजिट होता है, मींस अगेंस्ट होता है किसके? उस वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि वेट जो है वो सपोज अपवर्ड डायरेक्शन पे, वो हमारा वेट जो है वो mg की वजह से हो रहा है, मास बॉडी का है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ में खींचने की कोशिश करेगी। तो हमारा जो ये फोर्स अप्लाई हो रहा है वाटर के द्वारा, ये हमारा कैसे होगा? अपर डायरेक्शन में होगा, ऊपर की तरफ होगा, टुवर्ड्स अपवर्ड। अब यही फोर्स जो हमारा क्या होता है? बायंट फोर्स होता है, और इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? बायंसी कहते हैं। ठीक है, अब ये बायंसी की भाई प्रॉपर डेफिनेशन आती है। बायंसी कैन बी डिफाइंड एज अ अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द ऑब्जेक्ट व्हेन इज इमर्स्ड इन वाटर। इट इज आल्सो नोन एज अपथ्रस्ट। अब आपको क्लियर हो गया होगा, बायंट फोर्स वो फोर्स होता है जो कि वाटर अपवर्ड डायरेक्शन पे किसी ऑब्जेक्ट पे लगाता है जो कि उस पानी में इमर्स किया गया है, और इसी फोर्स को हम अपथ्रस्ट के नाम से भी जानते हैं। Since the direction of the weight of the body जो कि डाउनवर्ड में होता है and the buoyant force अपवर्ड में होता है, इस अपोजिट the body feels lighter in weight, और इसी वजह से बॉडी जो है वो हल्की महसूस होती है, क्योंकि ये हमारे इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है। All the objects experience the force of buoyancy when they are immersed in the fluid. The magnitude of this buoyant force depend upon the density of the fluid. जो ये हमारा ये वेट हो गया, ये buoyant force अपोजिट डायरेक्शन पे हो गया, और ये हमारा डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारी पानी की डेंसिटी क्या है। अब ये कॉन्सेप्ट आता है कि बेसिकली हमारा जो ऑब्जेक्ट है जो हमने डाला है पानी के अंदर, इमर्स किया है, वो कब फ्लोट करेगा, कब सिंक करेगा। When object floats or sink when placed on the surface of the water. Some object when placed on the surface of the water floats while others sinks. This is the function of buoyancy. यही buoyancy का बेसिकली रूल होता है कि हमारे अगर हम पानी में कोई चीज डाल रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट पुट अप कर रहे हैं, या तो वो उसके ऊपर तैरेगा या तो डूब जाएगा। ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट, जो ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है वहां पे मतलब पॉजिटिव बायंट फोर्स है, मतलब पॉजिटिव बायंसी है। क्यों? क्योंकि वो वहां पे ज्यादा है। पॉजिटिव बायंसी का मतलब बायंट फोर्स जो हमारा है वो ज्यादा है, जिसकी वजह से हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट कर रहा है। अगर सिंक कर जाता है तो मतलब नेगेटिव बायंसी है। नेगेटिव बायंसी मींस अगर सिंक कर रहा है मतलब जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो हमारा ज्यादा है हमारे बायंट फोर्स से कंपैरिजन में। नीदर फ्लोट्स नॉर सिंक मींस हमारा एक तरह से मिडिल में रहता है कि आधा पानी के अंदर और आधा पानी के बाहर। उस कंडीशन पे जो हमारा केस होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल बायंट होता है। आप यहाँ पे इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, एफ जी जो हमारा है वो हमारा वेट ऑफ द बॉडी है हर जगह कंडीशन पे, और एफ बी जो हमारा है वो बायंट फोर्स है। यहाँ नेगेटिव है। नेगेटिव बायंसी का मतलब ये है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट का है वेट वो ज्यादा है
किसके कंपैरिजन में? बायंट फोर्स की, जिसकी वजह से वो सिंक कर गया। यहाँ पे पॉजिटिव बायंसी है, मतलब जो हमारा बायंट फोर्स है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी, इसलिए ये हमारी फ्लोट कर रही है। और यहाँ पे हमारे दोनों ही न्यूट्रल है, इसलिए हमारा न्यूट्रल बायंसी हो जाएगा। अब ये छोटे से हमारे एग्जांपल्स हो गया बायंसी को एक्सप्लेन करने के लिए। इफ वी पुट, ये हमने छोटा सा एग्जांपल इसमें दिया, आप इसमें देख सकते हैं कौन कौन सी चीजें फ्लोट कर रही हैं, कौन कौन सी सिंक कर रही हैं। जिनका खुद का वेट ज्यादा है वो सारी चीजें सिंक कर गई, क्योंकि जो बायंट फोर्स है वो कम पड़ जाएगा उनके कंपैरिजन में, इस वजह से वो नीचे बैठ जाएंगी। और बाकी जिनका वेट हमारा कम है और उनका बायंट फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन पे एक्ट कर रहा है वो ज्यादा है, तो वो सारी चीजें क्या करती रहेंगी? हमारी फ्लोट करती रहेंगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। If we put an iron nail on the water surface, it sinks. Iron nail को अगर हम water surface पे रखते हैं तो वो sink कर जाती है। This is because the weight of the body, जो body का weight है, iron nail का weight है, is more than the upthrust or the buoyant force acting on the iron nail. ठीक है, easily है। If we put a cork piece of the same size on the water surface, it floats. अगर हम cork piece को रखते हैं उतने ही size का तो वो हमारा float करता है। ऐसा क्यों होता है? This is because the weight of the cork is less than the upthrust और buoyant force acting on the cork piece। तो होप सो आपको बायंसी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। नाउ इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ यू प्लेस एन आयरन ब्लॉक एंड अ कॉक पीस ऑफ द सेम वेट ऑन द वाटर सरफेस। अगर हम दोनों ही सेम वेट के कंसीडर करते हैं, उसके बाद उसको वाटर सरफेस पे रखते हैं, नाउ अगेन उस कंडीशन पे भी हमारा कॉक पीस जो है वो हमारा सिंक नहीं करेगा और हमारा आयरन ब्लॉक जो है वो हमारा सिंक कर जाएगा। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि सिंकिंग और फ्लोटिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द वाटर इज द लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी। डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। द डेंसिटी ऑफ द आयरन इज मोर देन दैट ऑफ द वाटर। आयरन की डेंसिटी ज्यादा होती है किससे कंपैरिजन में? वाटर में की कंपैरिजन पे, इसलिए वो हमारा सिंक कर जाता है। और डेंसिटी ऑफ कॉक जो होती है वो लेस होती है इन कंपैरिजन टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, तो वो हमारा डज नॉट सिंक नहीं करता है। तो हमारा बेसिकली ये जो हमारा होता है वो हमारा डेंसिटी ऑफ द वाटर, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड जो हमने यूज किया है उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा फ्लोट करेगा और कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा सिंक कर जाएगा। तो बायंसी हमारा हो गया। बायंसी के बाद हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और इसका कुछ पार्ट हम अभी के क्लास में स्टडी करेंगे और बाकी कुछ जो हमारा थोड़ा सा बच जाएगा वो हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो बेसिकली एक ओवरव्यू दे देते हैं कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता क्या है। आपने अभी बायंट फोर्स के बारे में पढ़ा है। बायंट फोर्स हमारा अपोजिट डायरेक्शन में जो वाटर हमारा फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सर्ट करता है वो हमारा होता है बायंट फोर्स। अब हमें ये तो पता चल गया बायंट फोर्स होता क्या है, पर अब हम ये चीज कैसे मेजर करेंगे कि जो हमारा बायंट फोर्स लग रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट पे वो हमारा कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में, आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट थे हमारे बहुत अच्छे, उन्होंने ये चीज बताया था कि जो हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो उस जैसे सपोज हमने कोई भी ऑब्जेक्ट इस बीकर के अंदर इमर्स किया, ठीक है, और इमर्स करने के बाद जितना पानी, कोई सपोज ऊपर टॉप लेवल तक कोई बीकर हमारा फिल्ड अप है, ठीक, इसके ऊपर हमने कोई भी पानी, कोई भी अगर सब कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसके अंदर इमर्स करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है उसका कुछ वेट होगा, ठीक, वेट होगा तो ऑब्वियस ही बात है वो कुछ पानी डिस्प्लेस करेगा बाहर, ठीक है ना, कुछ पानी बाहर निकलेगा और वो जो पानी हमारा बाहर निकलता है उसका जो वेट होगा वो हमारे उस बायंट फोर्स के वेट के इक्वल होगा। मींस ये कहने का ये मतलब है कि जो हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है वो ये चीज एक्सप्लेन करता है कि जो हमारा अपोजिट डायरेक्शन में बायंट फोर्स एक्ट कर रहा है उसका जो वेट हमारा होता है वो हमारे किसके इक्वल होता है? जो पानी हमारा बाहर इमर्स कर रहा है। ये हमारा हो गया आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में। अब देख लेते हैं, व्हेन वी इमर्स एन object in a liquid, the object experiences a reduction in its weight due to the upthrust or buoyant force। क्लियर हो गया होगा आपको। अब हमारे माइंड में कुछ क्वेश्चंस अराइज करते हैं कि क्या हम इस मैग्नीट्यूड को मेजर कर सकते हैं? इज द buoyant force same in all the liquids for the given body? Do all the bodies in the given fluid experiences the same buoyant force? इसका जो है एग्जाम जितने भी क्वेश्चंस हैं इसका जो आंसर है वो आर्किमिडीज ने दिया कि Archimedes realized the answer of these question and summed up the idea of buoyant force in a form of a principle called as the Archimedes principle।
इन सारे ही क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो आर्किमिडीज ने दिया, और उन्होंने क्या किया कि जो हमारा बाय एंड फोर्स का कॉन्सेप्ट था उसको एक नए प्रिंसिपल के साथ एड अप करके उसका एक न्यू नेम दे दिया, दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये स्टेट करता है कि व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड fully or partially in a liquid, it experiences an upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by it. सिंपली यही कहने का मतलब है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमारा ये स्टेट करता है कि जब कोई भी बॉडी फुल्ली या पार्शियली मीन्स पूरी अंदर हो या हमारी थोड़ी सी ऊपर हो, थोड़ी बाहर हो, थोड़ी अंदर हो, तो वो हमारा एक्सपीरियंस करती है अपवर्ड बाय एंड फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, जो कि हमारा किसके इक्वल होगा, जितना ही हमारा फ्लूइड उसके थ्रू डिस्प्लेस हो रहा है बाहर। ये हमारा बेसिकली क्या होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है। फॉर दिस वी कैन सी दैट द ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक्स इज बेस्ड on not only its weight but also on the amount of water it displaces. This is why ship floats in oceans. और यही रीजन है हमारा जो पानी हमारा डिस्प्लेस होता है, पहली चीज तो वो हमारा बाय एंड फोर्स के इक्वल होता है। उसके बाद हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट सिंक करेगा, कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा फ्लोट करेगा, ये सिर्फ उसके वेट पे ही डिपेंड नहीं करता है, इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस कर रहा है। और इसी का सबसे बेस्ट हमारा एग्जांपल है दैट जो हमारे शिप्स वगैरह होती वो ओशन में फ्लोट्स क्यों करती हैं, क्योंकि सबसे पहली चीज तो ये होती है कि उसकी जो हमारी बॉडी स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से बनाया जाता है कि वो ज्यादा से ज्यादा पानी डिस्प्लेस कर सके, और जब वो ज्यादा से ज्यादा पानी डिस्प्लेस करता है जिसके रिजल्ट में उसका जो बाय एंड फोर्स अपोजिट डायरेक्शन से एक्ट कर रहा है वो हमारा क्या होता है, ज्यादा होता है, किसके कंपैरिजन में, वेट ऑफ द शिप के कंपैरिजन में। और इसी वजह से जो हमारी शिप्स होती हैं वो हमारी सरफेस पे फ्लोट करती रहती हैं, तैरती रहती हैं, वो हमारी डूबती नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि शिप हमारी आयरन की बनी होती है, स्टील की बनी होती है, इतनी ज्यादा वेटेड होती है, बट वो क्यों नहीं फ्लोट कर, क्यों हमारी सिंक नहीं करती है। उसका मेन रीजन यही होता है क्योंकि जो हमारा फ्लोटेशन और सिंकिंग का प्रोसेस है वो सिर्फ और सिर्फ वेट पे ही डिपेंड नहीं करता है, इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना पानी डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, तो यह हमारा देख लेते हैं, इसी में आगे दिया हुआ है कि an iron ship does not sink in water because it is designed in such a manner that it displaces the large amount of water. As a result, ship experiences a greater buy and force. ज्यादा से ज्यादा पानी अमाउंट ऑफ फोर्स को वो वाटर को डिस्प्लेस करता है, जिसकी वजह से ज्यादा बाय एंड फोर्स वो एक्सपीरियंस करता है। अब वेट ऑफ द शिप के कंपैरिजन में बाय एंड फोर्स अगर हमारा ज्यादा होगा तो हमारी जो शिप है वो ऑब्वियस ही बात है फ्लोट करती रहेगी, which is greater than the actual weight of the ship, so the ship does not sinks and float in the water. तो होप सो आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ये हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में हो गया है, और कुछ इसमें पॉइंट्स जो हमारे डेंसिटी से रिलेटेड है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही था, बहुत ही दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो हमारे थे, इनफैक्ट तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, जो हमारा प्रेशर इन लिक्विड जो कि अपने में ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नई बात है प्रेशर इन लिक्विड्स के बारे में, और बाय एंड फोर्स हमारा क्या होता है, बायंसी क्या होता है, ये भी बहुत ही न्यू और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है, लाइफ लॉन्ग आपको ये चीजें याद रहेंगी कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या स्टेट करता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही था, होप सो जो भी डिस्कस किया गया है आज की क्लास में वो सब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर आपको इस लेसन से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स होता है तो आप मुझे कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।